देखो, कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर का एक छोटा पार्ट, मतलब जो बेसिक क्या होता है कैलेंडर में, मैंने तुम्हें सारी बात बताई थी। और एक किसी डेट का कोई भी सन हो उसमें डे निकालना बता दिया था कि कौन सा उस दिन वार होता है। ठीक है, सप्ताह का कौन सा दिन होता है। ठीक है, आज हम उससे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लेवल नहीं, मतलब एक तरीके से कहेंगे बेसिक। आज जो होगा वो मेन होगा। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो। ठीक है, तो क्या पूछा जाता है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, पहला वाला जिसने वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देख लेना। ठीक है, और आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन आज वाला जो लेक्चर है बहुत जरूरी है। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक, देखो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जो एक दो दिन आगे पीछे और एक दो दिन का मतलब आगे पीछे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें डेज दिया होता है करंट का, और आगे पीछे का पूछता है। ठीक है, देखो वो क्या कह रहा है कि अगर कल के पहले पहले का दिन रविवार था। क्या था? कल के पहले का दिन। ठीक है, रविवार था, तो आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा। तो बात देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आज पे आ जाना। अगर आज पे आ गए तो 2 दिन बाद पूछे, 2 दिन पहले पूछे, सारे काम कर लोगे। ठीक है, और ये किसका दिया है, देखो अगर कल के पहले का दिन, कल से भी पहले का दिन, तो कल से पहले का दिन मतलब जैसे कि मान लीजिए ये मेरा आज है, यहां आज है। ठीक है, और कल यहां पे होगा, और कल से पहले का दिन क्या था, रविवार। ठीक है, तो यहां कल कौन सा दिन होगा, तो यहां का दिन आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, सोमवार। और यहां क्या होगा, मंगल। मंगल ही तो होगा, यानी कि आज का दिन मंगल है। और कह रहा है कि आने वाले कल के बाद का दिन, तो आने वाला कल एक यहां होगा और उसके भी बाद वाला दिन यहां होगा, यानी कि एक और आगे बढ़ जाओ कि मंगल से यहां क्या हो जाएगा, बुध, और बुध से यहां क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पति यानी कि गुरुवार। तो आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार या गुरुवार। बृहस्पतिवार को गुरुवार बोलते हैं। ठीक है, फिर से समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगर कल के पहले का दिन, तो आज पैसे देखो कल ये होगा, पीछे जा रहे हैं, पिछले कल की बात कर रहा है तो पीछे, और उससे भी पहले का दिन रविवार था, तो आज कौन सा दिन होगा। तो ऐसी गिननियां लिखना नहीं है हर जगह। ठीक है, लिखना मत। तो रविवार था तो यहां सोमवार होगा, मंगल, यानी कि आज मंगल हो गया, मैंने लिखा मंगल। मंगल से कल और परसों, तो कल और परसों मंगल से क्या होगा, बुध, और फिर आ जाएगा बृहस्पति, और आंसर हो गया। तो विदाउट पेन चलाए आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे भी 4 दिन बाद क्या होगा, 5 दिन बाद क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो आप निकाल लेना। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन में कि भाई ये कह रहा है कि कल, अगर कल के पहले का दिन यहां पे मैं कर देता हूं शुक्रवार था, शुक्रवार था, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ये सॉल्यूशन तो उसका हो गया। तो देखो आज क्या होगा, अगर यहां देखो आज मेरा यहां है, ठीक है, मैं आज यहां हूं, तो वो क्या कह रहा है कि कल के पहले का दिन, तो कल के पहले मतलब कल से पहले का दिन क्या है, शुक्र। तो शुक्र, तो आज क्या होगा, देखो शुक्र, देखो शुक्र से शनि, शनि से रवि, यानी कि आज रविवार है। फिर कह रहा है आने वाले कल के बाद, आने वाला कल है, उसके भी 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, यानी कि आने वाला कल ये, उसके भी 2 दिन के बाद वाला दिन यहां कौन सा दिन होगा। तो यहां से काउंट कर लो, रविवार तो सोमवार, मंगल, बुध, तो बृहस्पति, तो यहां पे भी क्या हो गया, देखो गुरुवार। ठीक है, कोई भी बार आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे भी क्या आ गया, गुरुवार। समझ रहे हो ना मेरी बात। आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो आने वाले कल और उसके भी 2 दिन के बाद। ठीक है, या आने वाले कल के दूसरे दिन, तो दूसरा दिन कौन सा होता, पहला ये, दूसरा ये, तो यहां क्या हो जाता, वो क्या है, बुधवार। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, पॉइंट। ठीक है, बाद गए तो क्रॉस करके ओवर पहुंच जाना है। ठीक है, उसको जो भी 2 दिन बाद की कहे तो 2 दिन क्रॉस करके यहां वाला तीसरा दिन। ठीक है, अगर वो कहे दूसरे दिन, तो दूसरे दिन पहला दिन ये, दूसरा दिन ये। ठीक है, मैं कहूं कि कल जो है शनिवार था, तो मैं देखो आज अभी यहां लिख रहा हूं। ठीक है, मैं कल देखो शनिवार था, तो आज रविवार हो गया। ठीक है, वो कहे कि चौथे दिन है ना, आज से चौथे दिन कौन सा होगा, तो देखो 1 2 3 4, आज से चौथा दिन,
तो पहला दिन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। ठीक है, तो रवि है तो सोम मंगल बुध बृहस्पति, तो यानी कि यहां पे भी क्या हो गया, गुरुवार। ठीक है, तो ऐसे करके चौथा दिन, 4 दिन बाद क्या होगा, तो 4 दिन बाद मतलब 5वां दिन, यानी कि यहां आएगा तो यहां कितना हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, तो ऐसे अगर ऐसा आपका क्वेश्चन आए तो आगे पीछे आप आराम से जा सकते हो। 2 दिन बाद बोले तो 2 दिन हटा के तीसरा दिन, अगर कहे दूसरे दिन तो एक, और दूसरा दिन तो दूसरा सेकंड वाला जो होता है वही दिन हो गया। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप के जितने भी, ये आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैंने कराया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो एक और टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मंथ से अगले मंथ में डेज पूछेगा, एक मंथ का देगा, अगले मंथ में। लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है और कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये भी आपका प्रीवियस ईयर का एग्जाम का क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस में आया हुआ है। ठीक है, देखो शुक्रवार को गणतंत्र दिवस पर, तो गणतंत्र दिवस कब होता है, 26 जनवरी को। ठीक है, तो ये बात इसमें छुपी हुई थी। तो गणतंत्र दिवस होता है 26 को और स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त को। तो शुक्रवार को यानी कि उसने दिया है 26 जनवरी को, क्या दिया है, 26 जनवरी को शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार। छुट्टी का दिन था अगले महीने की 15 तारीख, अगले महीने की 15 तारीख, अगला महीना कौन सा होता है, फरवरी। तो फरवरी 15 तारीख को भी छुट्टी का दिन था, होगी कोई छुट्टी, तो 15 तारीख को कौन सा दिन था, यानी कि आपको दिया है कि 26 जनवरी को अगर शुक्रवार है तो 15 फरवरी को क्या होगा, ये पूछ रहा है, 15 फेब को क्या होगा। तो एक बात बताइए, मैंने क्या बताया, जैसे देखो इसमें डेज काउंट करते हैं, तो डेज इनके बीच में कितना गैप। ठीक है, तो उन डेज में फिर एक्स्ट्रा डेज निकाल लो। तो डेज में जब कैसे एक्स्ट्रा डेज निकलते थे, 7 से भाग देके जो भी आए उस वाले उसमें काउंट कर लो। तो देखो कैसे करेंगे, 26, तो 26 से देखो 27, 28, 29, 30 और 31, जनवरी 31 का होता है, तो 5 दिन तो इसमें एक्स्ट्रा बच रहे हैं अभी, तो 5 दिन तो ये हो गए प्लस, और फरवरी में 15 दिन है, यानी कि फरवरी में कितने हैं, 15 दिन, तो कितने हो गए टोटल, 20 दिन, क्योंकि 15 फरवरी तक ही तो जाना है। ठीक है, अब ये हो गए 20 दिन, 29 तक नहीं जाना, काउंट मत करना कि फरवरी में 29 का होगा कब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिया है डेट। ठीक है, और हम 15 तक ही गए, सीधी सी बात है, हमें 29 से मतलब ही नहीं है, 29 तक पहुंचे भी नहीं है। 20, तो 20 को देखो 20 एक्स्ट्रा डेज आए, 7 से डिवाइड किया तो क्या होगा, 7 दूनी 14, तो 6 एक्स्ट्रा डेज आए, कितने आए, 6 एक्स्ट्रा डेज। अब जब 6 एक्स्ट्रा डेज आए हैं तो शुक्र से 6 जाना है, यानी कि शुक्र से 6 प्लस करना है। तो कैसे करेंगे, अगर 26 को तो तो इसमें 6 प्लस कर दो, या तो देखो मैंने ऐसे शुक्र का कोड लिखाया था यहाँ पे, उसमें आप जोड़ के कर सकते हैं, नहीं है तो आप उंगली पे कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टाइम नहीं लगता। देखो शुक्र से 6 जानी है ना। ठीक है, तो देखो शुक्र से जाना है शनि रवि, ठीक है, सोम मंगल बुध, और अगला 6वां बृहस्पति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उस दिन, इस 15 तारीख को क्या हो जाएगा, गुरुवार। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार। सबका आंसर बृहस्पतिवार आया। ठीक है, समझ गए मेरी बात। फिर से देख लो, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, तो 26 जनवरी को शुक्रवार दिया है उसने, 15 अगले महीने की 15 तारीख यानी कि 15 फरवरी को डेज पूछा है, तो यहाँ पे कौन सा डेज हो गया है, गुरुवार या बृहस्पतिवार। अब देखो करते क्या है कि यहाँ से देखो 5 दिन तो जनवरी में एक्स्ट्रा बच रहे थे और 15 फरवरी तक जाना है, तो 15 और 5 20 जो भी डेज आए टोटल डेज में 7 से भाग देके एक्स्ट्रा डेज निकाल दो। तो यहाँ पे 7 दूनी 14 तो हट गए, बच्चे जो रिमाइंडर बचता है, ठीक है, जो शेषफल है वही एक्स्ट्रा डेज है, तो 6 बचे। तो शुक्र में से 6 काउंट कर लिया करो। तो देखो शुक्र से करूंगा तो देखो शनि, ठीक है, रवि सोम मंगल बुध और बृहस्पति, यानी कि 6वां दिन कौन सा आ रहा है, बृहस्पति। बस हो गया आंसर। तो बृहस्पति क्या आ गया, 6वां। 3 दिन ऐसे कर लिया करो, उंगली पे काउंट करना है, उंगली पे 6 कर ली। ठीक है, तो ऐसे करके सारे क्वेश्चन। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दिए होंगे, अगर कोई डेज दिया होगा, जैसे 15 अगस्त दिया है और फिर कहेगा कि जैसे स्वतंत्रता दिवस है, कोई स्वतंत्रता दिवस दे देते हैं गणतंत्र दिवस की, उस दिन संडे है और छुट्टी का दिन था, फिर कहेगा कि भैया दिसंबर में या नवंबर में या अक्टूबर में, तो ऐसे सब में एक्स्ट्रा डेज निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं फिर आपको बताता हूं। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, देखो सेम ही क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया, अपने आप बना दिया है। ठीक है, रविवार को स्वतंत्रता दिवस पर छुट्टी की, सीधी सी बात है, रविवार होगा स्वतंत्रता दिवस पर छुट्टी होगी। ठीक है, रविवार होगा तो स्वतंत्रता दिवस होता कब है कि 15 अगस्त को होता है। ठीक है, 15 अगस्त को, उस दिन क्या दिया है, रविवार, यानी कि संडे लिख लो, रविवार लिख लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, रविवार, कोई दिक्कत नहीं है। अक्टूबर की 20 तारीख को कौन सा दिन हुआ,
यानी कि अगस्त के बाद अक्टूबर में जाना है, ऐसे 1-2 महीने का भी गैप देगा। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूं निकालते कैसे हैं। देखो, तो पूछ रहा है कि 20 अक्टूबर को क्या होगा, 20 अक्टूबर को क्या होगा। तो देखो कितना आसान है। पहले ये देखो कि इसमें कितने दिन बचे हैं। तो 15 अगस्त को तो रविवार है, तो अगस्त कितने का होता है, 31 का होता है। जुलाई और अगस्त 31 को होते हैं, इस पे ऐसे गिन लेना। ठीक है, इन पे गिनते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जो गड्ढे में वो 30 का, जो ऊपर है वो 31 का। तो ऐसे आता है, जुलाई आता है, फिर अगस्त आता है। ठीक है, तो अगस्त 31 का होता है। तो 15 यहां पहुंच गए तो कितने बचे, 16 दिन यहां बचे। ठीक है, प्लस अब सितंबर आया। सितंबर कितने का होता है, 30 का। तो 30 में कितने, अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 30 दिन वहां बचे। तो देखो, अगर आप चाहो तो इसे यही 7 से डिवाइड करके इसके एक्स्ट्रा डेज जोड़ के चल सकते हो, छोटी कर सकते हो 7 के साथ में। ठीक है, तो अगर आपको यहीं से करना है तो यहीं से कर लो, वरना देखो उसमें बचेंगे 2, क्योंकि 30 का है। तो 7 चौका 28, तो 30, 2 बचे रिमाइंडर। अब आता है 20 सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर में कितने दिन है, 20, यानी कि यहां 20 कर लो। अब देखो यही 7 से डिवाइड कर दोगे तो 7 दूनी 14, 2 यहां बचेंगे, 2 ये रहे, और यहां पे करेंगे 7 दूनी 14, तो 6 यहां बचे। और ये टोटल मिलके हो गए 10 एक्स्ट्रा डेज। और फिर 7 से डिवाइड किया, जैसे ही 7 से ऊपर जाए तो 7 से डिवाइड कर लिया करो, फिर हो गए 3 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं, इसमें 31 का मन था तो 15 हट गए तो 16 ही तो बचेंगे। 16 और 15 31 होते हैं, तो 16 में वही 7 का भाग दे देना, और यहां 20 में 7 का भाग दे देना, जितने भी बचा कर वहीं के वहीं। तो यही 7 में दिया तो 2 यहां बचेंगे, 2 यहां पे आए, क्योंकि सितंबर कितने का है, 30 का। तो 7 चौका 28, 2 बचे 30। रिमाइंडर देखना होता है, यानी कि शेषफल। और 20 में 7 से भाग देंगे, यानी कि इसमें 20 दिन है अक्टूबर में, तो 20 में देंगे तो 7 से कितना, 14, तो 6 बचे। तो 6 और 4 फिर से 10 हो जाएंगे, और 10 में फिर 7 से देंगे तो 3 एक्स्ट्रा डेज। अब बस आपको कुछ नहीं करना, रविवार में +3 करना है। तो देखो, सोमवार, मंगल, तीसरा कौन सा है, बुध। तो आंसर क्या हो गया कि उस दिन क्या हो जाएगा, बुधवार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, बुधवार। ठीक है, तो ऐसा कोई भी जब भी क्वेश्चंस हो तो आपको ऐसे ही करना है। अच्छा, अगर आपसे कभी ये पूछ दे कि पीछे की साइड जाए, मंथ में पीछे की साइड जाए, तो घटाते हैं, जोड़ते नहीं है, यहां घटाते चले जाते हैं। ठीक है, तो वो डेज ही हैं, उनमें एक्स्ट्रा डेज को घटाते हैं, मतलब जुड़ने तो होते हैं लेकिन पीछे जाते हैं तो घटाते हैं। किस दिन को, इनको। जैसे मान लो यहाँ रवि था, अगर मैं 3 दिन पीछे जाना है, मान लो आज का रवि है, ठीक है, मुझे 3 दिन पीछे जाना है, तो देखो 3 दिन पीछे मतलब तीसरे दिन, पिछले तीसरे दिन। तो देखो शनि, शुक्र और यहाँ बृहस्पति यानी कि गुरुवार, ऐसे पीछे जाना है। तो तब पीछे काउंट करेंगे, जैसे हमने अभी आगे बढ़ाया ना रवि से सोम, मंगल, बुध, तो ऐसे ही पीछे काउंट करते हैं जब पीछे जाना हो। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं मंथ से, ऐसे करके मैं पलट देता हूं क्वेश्चन को। ठीक है, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, पूछ लिया जाए ऐसा तो कैसे होगा कि अगर 12 सितंबर को सोमवार है, यानी कि सितंबर, अब पूछ रहा है कि 21 जून को कौन सा दिन होगा, तो मतलब 21 जून को कौन सा दिन था, ऐसे पूछेगा। अगर 12 सितंबर को सोमवार है तो 21 को का, तो पीछे बैक में जा रहा है, तो बैक में कैसे जाएंगे, देखो तो आपको डिफरेंस देखना है, वही जैसे देखते थे अभी तक सेम वैसे ही करना है, बस डेज पीछे काउंट करनी है। तो देखो अगर मैं 12 सितंबर, तो पहले कौन सा आता है, 21 जून, तो जून में कितने दिन बचे, देखो जून में 9 बचे, क्योंकि जून 30 का होता है, ये बात ध्यान रखना, ऐसे गिन के काउंट कर लो, सब याद हो जाएगा। जुलाई और अगस्त 31 को होते हैं, जून, फिर देखो जुलाई अगस्त 31 के हैं, तो क्या होगा 31 में जब 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3, तो यानी कि 3 एक्स्ट्रा डेज इसमें, और 3 ही अगस्त में, जुलाई और अगस्त। फिर होता है सितंबर, सितंबर में 12 यार, सितंबर में 12 सितंबर तक तो गया है। ठीक है, अब देखो यहां तक 12 तक, अब आपको क्या करना है ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो यहां से 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, यहां से करेंगे तो 7 एकम 7 यानी कि 5, यहां से बचेंगे 3 और 3 6 यहां हो गए, और 9 में 7 से डिवाइड करेंगे, जब भी बड़ा हुआ करे तो भाग दे दिया करो, तो 2 यहां से बचे, 6 और 2 8 और 5 13, 13 में फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो 6, यानी कि 6 एक्स्ट्रा डेज बैठ रहे हैं। लेकिन 6 एक्स्ट्रा डेज कहां, अब सितंबर से हमें जून में जाना है, यानी कि बैक साइड जाना है, तो हम बैक गिन देंगे। तो देखो आज उसने सोमवार दिया है, आज उसने सोमवार दिया है यहाँ, तो देखो 6 दिन जाना है, यानी कि 1 2 3, या फिर ऐसे डंडे वाला 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सोमवार से देखो पीछे जाएंगे तो देखो यहाँ आएगा रवि, फिर शनि, फिर शुक्र, फिर गुरु, ठीक है, फिर बुध, फिर मंगल, तो क्या हो जाएगा उस दिन, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो 21 जून को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जब भी गैप अगर पीछे जाना हो ना तो ऐसे ही कर लेना कि सोमवार आज है मंडे, तो मंडे से 6 जाना, तो 1 2 3 4 5 6,
4 5 जाना है तो 5 ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे याद रखोगे तो सोमवार से देखो, फिर जाओगे पीछे रवि, ऐसे याद होने चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि ये भी पता ना हो, ठीक है। तो उससे पहले रवि होता है, रवि से पहले शनि होता है, शनि से शुक्र होता है, शनि से शुक्र से गुरु होता है, गुरु से बुध होता है। तो 5 दिन पहले होता तो बुधवार, ठीक है। और ये 6 दिन पहले है तो क्या हो गया, मंगलवार। फिर अगर 7 दिन हो जाती है तो फिर सेम डेज हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि 7 दिन में 7 ही जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, सेम डेज। ये कॉन्सेप्ट भी सीख लो। देखो अगर मान लो आज 1 तारीख है, आज किसी भी 1 जनवरी को अगर सोमवार है या रविवार है, कुछ भी है, तो अगला रविवार कौन से दिन होगा, तो इसमें बस 7 ऐड करना है आपको, 7 जोड़ोगे यानी कि 8 जनवरी को, ये काम आएगा, ठीक है। एक ही मंथ में जब कुछ पूछता है ना, तब अभी क्वेश्चन आएगा तब देखूंगा। फिर देखो इसी में 7 जोड़ देंगे तो 8 और 7 15 जनवरी को भी फिर क्या होगा, सेम रविवार, ठीक है। ऐसे ही और 15 और 7 जोड़ देंगे तो 22 तारीख को भी क्या होगा, रविवार, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आएगा अभी उसमें मैं बता दूंगा, अभी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, आगे पीछे मंथली में कहीं भी पूछे, 2-4 महीने और हो तो कोई बात नहीं है, जोड़ लेना, घटा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, आधा कॉन्सेप्ट मैं कल करा चुका हूं तुम्हें, फिर भी बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, जब ईयर में चेंज कर दे सीधे। अभी तो एक ईयर से पूछ रहा है, 97 से 98 के किसी भी मंथ से किसी भी मंथ, ठीक है। अब हो सकता है 2 4 5 ईयर कर देगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो मैंने कल ईयर में एक्स्ट्रा डेज का सिस्टम बताया था, तो उसी हिसाब से करेंगे। देखो यहाँ लिखा है 12 जनवरी 1997, ठीक है। तो सबसे पहले 12 जनवरी 1997 है और वो 26 जनवरी 1998, सीधे एक साल। तो मैंने तुम्हें कल एक बताया कि अगर 1 जनवरी को कोई भी ईयर हो, नॉर्मल ईयर है, ठीक है, अगर वहां एक नॉर्मल ईयर है तो मैंने बताया था कि 31 यानी कि उसी के दिसंबर में 31 दिसंबर को सेम डे रहता है। यहां अगर सोमवार है तो यहां भी क्या होगा, सोमवार। अगर मैं ये कहूं कि भाई 1 जनवरी 1997, यहां 97 है तो 97 ले लो, अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा। तो जब आपको मालूम है कि 31 दिसंबर वाले कॉन्सेप्ट में सोमवार हो गया, तो ये क्या हो गया है, 1 दिन बढ़ेगा, यानी कि यहां पे कितना हो जाएगा, मंगलवार। अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो अगले साल 1 जनवरी को मंगलवार होगा, अगर वो ईयर नॉर्मल ईयर है। समझ गए। एक चीज मैंने बताई थी कि भाई 1 जनवरी को, जैसे यहां ले लेते 2000, सन 2000, ठीक है, तो ये लीप ईयर है। अगर ये तो यहां पे अगर रविवार है तो क्या होगा, 31 दिसंबर को भी क्या होता था, सोमवार हो जाता था। क्या हो जाता था, सोमवार, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता था, है ना, ईयर में। तो यहां क्या होगा कि अगर मैं 1 जनवरी नेक्स्ट मतलब 1 जनवरी भी पूछूं तो 1 जनवरी 2001 की पूछूं तो क्या हो जाएगा, ये भी 2000 था, ठीक है। तो 2000 को पूछूं तो क्या हो जाएगा, तो इसमें देखो यहां पे था रवि, यहां हो गया सोमवार, तो दिसंबर से अगला दिन ही तो होता है, तो 1 जनवरी को अगला दिन यानी कि 2001 को क्या हो जाएगा, मंगलवार, ठीक है। तो अगर यहां रवि है तो यहां मंगल हो गया, क्यों, तो इसमें 2 बढ़े, यानी कि सेम डेट नेक्स्ट ईयर में। लीप ईयर में तो क्या होता है, 2 दिन बढ़ते हैं, 2 डे बढ़ते हैं, ठीक है, 2 डे बढ़ते हैं। और नॉर्मल ईयर में क्या होता है, 1 डे बढ़ता है, ठीक है, 1 डे बढ़ता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लो, ठीक है, मैंने तब भी बता दिया था, इस पर दोबारा बता दिया है, ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। मैं इसे हटा रहा हूं, चलो इसे हटा देता हूं, इसे ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब देखो 12 जनवरी से मैं अगर जनवरी में ही जाना है और मैं 12 तारीख तक पहुंच जाऊं कि 12 जनवरी 1998। अब देखो कोई ये लीप ईयर तो है नहीं, 97 वाला नहीं है ना, 4 से बात दोगे तो नहीं जाएगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो अगर यहां पे क्या था, बुधवार, ठीक है, तो सेम डेट में अगर इसके लास्ट में जाऊंगा 98 में 31 दिसंबर को, तो क्या होगा, सेम ही रहेगा बुधवार, और अगला दिन क्या हो जाएगा, 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, यानी कि 12 जनवरी 1 जनवरी को क्या हो जाएगा। जैसे अगर मान लो 1 जनवरी को 97 में बुधवार था, तो 1 जनवरी 1998 क्या हो जाता, बुध से अगला बृहस्पति हो जाता। तो यहां 12 है तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, 12 जनवरी 1998 को 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, गुरुवार, ठीक है। अब आप 12 जनवरी तक पहुंच गए हो कि तारीख 12 को 1998 में गुरुवार है, ठीक है। सेम डेट से सेम डेट पहुंच सकते हैं। अगर यहाँ 26 जनवरी होता तो अगले साल 26 जनवरी में पहुंच जाते हैं,
ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा करते क्योंकि अगर ये नॉर्मल ईयर नहीं है। 2 कब बढ़ाते अगर ये ईयर कैसा होता, जैसे यहाँ 1996 होता तो उसमें 29 का पड़ता तो 2 दिन बढ़ा देते, तो बुध से बृहस्पति और शुक्र। अब यहाँ पे है 12 जनवरी को मैंने 1998 में पहुंच गया और 12 जनवरी तक पहुंच गया। अब कितने दिन बचे हैं, 12 से 26 तक काउंट कर लो, तो 6 दिन तो 20 से ऊपर है और 8 दिन नीचे, 8 और 14 दिन है कि नहीं, और 14 दिन एक्स्ट्रा है। 7 से करूंगा तो 0 रिमाइंडर आएगा, और 0 रिमाइंडर का मतलब क्या है कि जो 12 जनवरी को दिन है वही दिन क्या होगा, या फिर आप जैसे मैं अभी बता रहा था कि 12 में 7 जोड़ेंगे तो अगला गुरुवार कब होगा, ऐसे पहुंच जाओ। ठीक है, तो देखो यहां से अगला देखो ऐसे ही पहुंच जाओ। देखो +7 करे तो कितना होगा, 12 7 19 को भी क्या होगा गुरुवार, फिर 19 से 7 जाता हूं, 19 और 7 26 को भी क्या होगा गुरुवार, और मुझे 26 जनवरी को पूछा तो क्या हो जाएगा गुरुवार। ठीक है, नहीं है तो ऐसे करो, जितने एक्स्ट्रा डेज हैं कितने थे 14 14 7 यानी कि 0 0 का मतलब जो डेज है कोई डेट नहीं बढ़ाना, जो डे है वही होगा, तो आंसर क्या होगा गुरुवार। तो 2 तरीके हैं आपको मंथ में, अगर आपको जाना हो तो साथ साथ जोड़ के जा सकते हो, उसके नियर बाई पहुंच जाओ। कभी जरूरी नहीं है कि वो 26 पे ही पहुंचे, हो सकता है 25 को गुरुवार आता तो 26 को क्या हो जाता, गुरु से क्या हो जाता शुक्र। ठीक है, तो ऐसे करके सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, ऐसे ही ये पूरा ईयर वाइज चलता है। अगर ईयर में 98 दिया हो, पीछे पूछा हो, तो आप सेम निकालना, पीछे पीछे कर देना, वो जो ये सिस्टम है ना वही पीछे घटा देना है। ठीक है, वो पीछे कर दोगे तो 1 माइनस करके चलेगा। ठीक है, तो ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर ऐसा है ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा, जिसमें और मंथ का गैप हो, ये जनवरी ज्यादा मंथ का गैप हो, तब कैसे करेंगे। देखो इस बार 2 ईयर का गैप रखा है, इससे ज्यादा पूछता नहीं है, सेम ईयर में क्वेश्चन आता है, मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूं कैसे करते हैं ईयर के ज्यादा गैप हो। ठीक है, तो यहां देखो 20 जनवरी और यहां पे देखो जून है, मंथ में भी अंतर हो गया, इसमें भी 2 साल का हो गया। तो पहले ईयर पे पहुंचो कि 1996 से 98 में कैसे पहुंचेंगे। तो देखो पहली वाली तारीख बताओ 20 जनवरी, अगर 20 जनवरी, ठीक है, अगर 20 जनवरी 1996, ठीक है 1996, इसको क्या लिखा हुआ है बुधवार, तो यानी कि बुध ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मैं 97 में जाता हूं, मान लो 20 जनवरी सेम डेट 20 जनवरी 1997, 97 लिख लो, खाली ज्यादा लिखना नहीं, 97 में जाऊंगा, ये मुंह जवानी है सीधे सीधे। तो 96 क्या होता है, 96 देखो 24 चौका 96 होते हैं, 4 से डिवाइड हो जाएगा ये, इसका मतलब ये 96 जो है वो लीप वर्ष है, तो इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा जाएंगे, यानी कि बुध बृहस्पति, यानी कि बुध से बृहस्पति और बृहस्पति से क्या हो जाएगा शुक्र, यानी कि आप 97 में शुक्र है। अब मैं कहूं कि भाई 20 जनवरी को ही और 98 में क्या होगा 1998 में, तो अब देखो 97 तो लीप ईयर है नहीं, तो यहां क्या बढ़ेगा 1, तो यानी कि 1 बढ़ेगा तो शुक्र से क्या हो गया शनिवार। तो मुझे पता चल गया कि जनवरी में 98 में पहुंच गया, मुझे 98 मिल गया और 20 जनवरी तक पहुंच गए। अब 20 जनवरी में देखो, अब 20 जनवरी से आपको कहां जाना है 30 जून तक, 98 तो पहुंच गए, 30 जून तक जाना है। तो देखो जनवरी में कितने दिन बचे हुए हैं, 31 का होता है तो 11 यहां बचे हुए। ठीक है, ऐसे कर दो, मैं बताता हूं अभी, है ना। फिर फरवरी में, फरवरी तो लीप ईयर है नहीं 98 वाला, तो लीप ईयर नहीं है तो 0। मार्च में 31 का होता है यानी कि 3, मार्च 31 का होता है यानी कि 3, है ना। डायरेक्टली आप कह सकते हो 31 लिख लो, फिर उसे 7 से डिवाइड करो, यहां पे भी मैं 7 से डिवाइड बाद में करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी हो, 7 के साथ करना है तो 7 के साथ, अलग अलग करना है तो अलग अलग। ठीक है, फिर अप्रैल 30 का होगा तो उसमें 7 चौका 28, यानी कि 30 से 2 बचेंगे। ठीक है, फिर देखो जून तक जाना है, अप्रैल तक पहुंच गए, मार्च अप्रैल, फिर मई तक जाएंगे, तो मई फिर 31 का आएगा 3 अप्रैल मई, फिर जून, देखो जून में 30 दिन है पूरे, जून में 30 दिन है, तो अभी या तो इस 30 में डायरेक्टली भाग दे दो, तो यहां कितने हो जाएंगे 2, यानी कि अगर मैं कहूंगा आपसे कि 30 जून तक जाना है बस, तो इसमें 7 से दिया तो यहां पे कितना बचेगा इसका पूरा, तो यहां से 7 से देंगे, 7 चौका 28 2, तो देखो जहां पे आपको, और यहां पे 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे कितने आएंगे 7 एकम 7 4। ठीक है, तो देखो 4 और 3 7, देखो फिर से अब मैं देखो जहां 7 7 का जोड़ा बनेगा वहां काट दिया करो, नहीं है तो जोड़ना है तो तुम्हें जोड़ लो, 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, यानी कि कितना हो गया 14 दिन। फिर इससे 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 0 एक्स्ट्रा डेज आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 0 एक्स्ट्रा डेज, तो यानी कि इस दिन भी क्या है 0 एक्स्ट्रा डेज, मतलब शनि में अब कुछ ऐड नहीं होगा, यानी कि ये दिन कौन सा होगा, यहां भी क्या हो जाएगा शनिवार, क्या हो जाएगा शनिवार। इसमें ऐड करना है ना कि इसमें, ध्यान रखना, यहां तक पहुंचे हो आप, अभी यहां तक का पता चल गया, फिर उसमें जो भी एक्स्ट्रा डेज थे वो सब, और डायरेक्टली देखो यही काट सकते थे, मैं ऐसे नहीं करता इसे। ठीक है, यही काट सकते थे इसको, कैसे देखो 7 से, देखो अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 4 और 3 7 दिए गए,
ठीक है, 7 से ऐसे करेंगे 2, 4 और 3 7, यानी कि 0 एक्स्ट्रा डेज ऐसे, और जोड़ के करना है तो जोड़ के कर लो, मर्जी आपकी है। ठीक है, ऐसे ही ईयर वाइज है ना, ऐसे ही ईयर वाइज है तो और 2-3 ईयर होते हैं, 98 से 99 भी होता, 99 में पूछा होता तो भी क्या होता, 99 98 से लीप ईयर नहीं है, यानी कि एक ईयर और बढ़ जाता, तो यानी कि उस 20 जनवरी को क्या हो जाता, संडे, फिर उस संडे से काउंट कर लेते 30 जून तक। ठीक है, तो वो भी 0 आता तो आंसर क्या आ जाता, संडे। तो ऐसे ऐसे करके बढ़ता है। ठीक है, तो लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन बढ़ते हैं, तो ईयर में गैप आए जब ज्यादा ईयर पूछे, या 96 से 98 या 96 से 2006, तो लीप ईयर में ऐसे बढ़ा लिया करना। ठीक है, और बैक में जाए तो घटा लिया करना, ऐसे करके सारा क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से टाइप है, कैसे कैसे है, वो मैं देखता हूं। ठीक है, देखो एक चीज पूछता है कि मान लो 1990 है, ठीक है, 1990 लिखा हुआ है, इस टाइम कोई कैलेंडर है। ठीक है, तो 1990 के बाद कौन सा सन होगा, जो इसका जो कैलेंडर होगा, इसका जो कैलेंडर होगा वो कौन से कैलेंडर के बराबर, कौन सा सन आएगा, ये पूछ रहा है कौन सा सन आएगा यहाँ पे, उसका कैलेंडर भी सेम होगा। ठीक है, दोनों कैलेंडर क्या होंगे, सेम। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे मैंने ईयर वाइज अभी तुम्हें बताया था ना एक्स्ट्रा डेज, वो डेज जहां 7 हो जाए जुड़ के, वही क्या हो जाएगा, ईयर आपका नेक्स्ट सेम कैलेंडर हो जाएगा। तो 1990 से करते हैं, मैंने लिया 1990, कैसे करते हैं देखो, 1990 से देखो क्या होगा, जहां जुड़ के 7 हो जाए, तो 1990 क्या है, अब मैं अगर इसे 4 से भाग दूं तो क्या चला जाएगा, बताओ, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो यानी कि 90 से 91, 91 क्या लीप ईयर है, नहीं है, तो 91 में एक एक्स्ट्रा डेज होगा, जिसमें लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो एक एक्स्ट्रा डेज, और बाकी के में 2। ठीक है, फिर यहां क्या होगा देखो, 92 में क्या होगा, 92 में लीप ईयर हो जाएगा, यानी कि वहां 2 हो जाएंगे। फिर 93 में क्या होगा, 1 होगा। फिर 94 में क्या होगा, 1 होगा। फिर 95 में क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। तो देखो 1 2 3 हो गए, 3 और 3 अभी 6 है। अब 95 तक हम पहुंच चुके हैं, देखो 91 92 93 94 95, फिर 96 में 2 हो जाएंगे, यानी कि देखो यहां पे कहीं 7 नहीं बना अभी तक, और ये एक्सीड कर जाता है कभी कभी। ठीक है, ये कभी कभी एक्सीड कर जाता है, तो देखो जहां 7 हो वहां काट लेना, बाकी का जो, अब अगर 7 नहीं बने तो इस बार 14 बनने चाहिए, तो 14 कैसे बनेंगे, देखो फिर 1 1 1 होगा, हर 3 के बाद होता है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 2, अब देखो कहीं 14 बन रहा है, वही वही वाला ईयर हो जाएगा। देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 2 13 और 1 14, यानी कि अगला तो कौन सा है, देखो 90 से 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 और 2001, तो कौन सा ईयर, 2001 जो ईयर है वो 90 में सन 90 के समान होगा। कौन सा कैलेंडर होगा, 90 के समान। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, मान लो मैं ये लिखता हूं कि 1985। ठीक है, अब इसके समान कौन सा कैलेंडर होगा। ठीक है, तो देखो 86 आएगा, मैं लिखने का सन को बाद में काउंट कर लिया करो कैसे कैसे है। देखो 86 आएगा, वो भी भाग जाता नहीं है, तो 86 में 1, 87 में 1, 88 में 2। ठीक है, 88 में 2 जहां 7 हो जाए। फिर देखो 89 और 90 में 1 1। ठीक है, और 91 में 1। ठीक है, अब देखो जुड़ के 5 और 2 7, यहां 7 हो गए जुड़ के, और देखो ये 14 हो रहे थे। ठीक है, तो ये जैसे ही 7 हुए तो ये कौन सा सन होगा, देखो 85 तो यहां था, 86 87 88 89 90 91, यानी कि 1991 जो होगा वो सेम होगा किसके, 1985 के। तो ऐसे करके 7 मिल जाए, कभी कभी एक्सीड कर जाता है क्योंकि 2 बीच में आ जाता है, तो वो 7 ना होके 8 हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जब भी सन पूछे तो ऐसे करके आप कर सकते हो कि सेम कैलेंडर कौन से सन होगा, तो ऐसे करके काउंट कर लेना। ठीक है, तो जहां जुड़ के 7 हो जाए वहीं पे क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर जो होगी वो बन जाएगी। ठीक है, कौन सी, आपका सेम कैलेंडर वाली। ठीक है, सेम कैलेंडर पिछले ईयर की। ठीक, देखो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन और आता है, बाई चांस पूछ लिया जाए, मैं बता दे रहा हूँ फिर भी। ठीक है, वैसे वैसे आएगा नहीं, जो नॉर्मली क्वेश्चन मैंने अभी तक बताया ना कि मंथली में हुआ तो उसमें एक्स्ट्रा डेज निकाल लें, या फिर ईयर में एक ईयर का गैप या पहले का, और जैसे कराया अब तक इसमें से ही क्वेश्चन पूछा जाए। एक क्वेश्चन ये आता है, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। तो देखो सुमन को याद है कि उसके बेटे का जन्मदिन 16 से 20 दिसंबर के बीच है।
तो देखो जब भी ये लाइन आई ना 16 से 20 दिसंबर के बीच में है, 16 और 20 को नहीं है, ठीक है। तो बीच वाली डेट लिखा था, तो कौन सी लिखेंगे? देखो 17, 18, 19 और 20 तो हो गई, ठीक है। तो इसको याद है कि इन 3 डेट में है, लेकिन उसका हस्बैंड है कोई राकेश, उसको याद है कि उसके बेटे का जन्मदिन 18 से 22 तक है। कौन सा है? 18 से 22 तक है, यानी कि 18 से 22 के बीच है। तो 18 और 22 को तो लिखेंगे नहीं, तो कौन सा लिखेंगे? तो यानी कि लिखेंगे 19, 20 और 21, ये 3 डेट लिखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि क्लास में एक डेट मैच कर जाती है, ठीक है। तो वो पूछता है कि उसका जन्मदिन, उसके बेटे का जन्मदिन किस दिन है। तो एक डेट क्लास कर जाएगी, तो यानी कि क्रॉस कर जाएगी एक दूसरे को, यानी कि 19 दिसंबर को उसका जन्मदिन है, ठीक है। अगर मान लो 2 डेट क्रॉस कर जाती हैं, मान लो यहां कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 2 डेट क्रॉस कर जाए। मान लो उसने दिया 19 से 18 और फिर यहां पे दे देता कि 18 नहीं 17 से, यहां दे देता 17 से, तो आप लिखते 18 को भी लिखते 18, 19, 20, 21, ठीक है। 4 डेट लिखते और यहां 3 डेट, तो 18 या 19, तो आंसर में आप लिखते 18 या 19, ऑप्शन में आता 18 या 19 दिसंबर को उसका जन्मदिन है। तो ऑप्शन में जैसा आए वैसा, ठीक है, तो उस हिसाब से आएगा, वरना एक ही डेट क्लैश करेगी। बीच की डेट लिखनी है, ये बात ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन में समझ लो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, जहां क्वेश्चन मिले वहां करके देख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लेना, ठीक है। कोई और भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, सब में एक ही डेट का चक्कर है, मतलब एक डेट क्रॉस करेगी एक दूसरे से। बीच वाली डेट लिखनी है, मैं लिखता हूं जैसे 21 से 25 के बीच, तो कौन सी डेट लिखूंगा? 22, 23, 24, और फिर कहता है कि भाई 23 से 28, तो 23 से 28 की बोले, अगर 23 से 28 के बीच, तो लिखूंगा 24, 25, 26 और 27। तो कौन सी डेट क्लैश कर गई? देखो 24, यानी कि 24 को उसका जन्मदिन होगा, कोई भी मंथ दे रखा होगा, ठीक है। और 2 कर जाए या 3 कर जाए तो उसके हिसाब से 18 या 19 ऐसे करके होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ बात नहीं है, ठीक है, आराम से कर सकते हो। देखो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, सारी चीजों का रिवाइज करवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे कैसे क्या करते हैं। अगर मान लो कोई एक ही सन है, मान लो 1990 है, ठीक है, उसी का जनवरी का महीना है, तो वो फरवरी की कोई डेट दे रखा हो, ठीक है। तो जनवरी से फरवरी मान लो 12 जनवरी दी है और यहाँ 15 फरवरी दी है, ठीक है, 15 है। तो आपको करना क्या है कि देखो 12 में तो इसमें 31 है, तो 31 में से 12 माइनस करेंगे, यानी कि 8 और 11 कितने हो गए? 19 दिन, तो इसमें प्लस यहीं पे 7 का डिवाइड कर दिया करो, 7 दूनी 14, यानी कि इसमें बचे 5 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। और 15 फरवरी यानी कि 15 से 7 करेंगे तो 1 एक्स्ट्रा डे यानी कि 6, और यहां पे कुछ ना कुछ डेट दे रखा होगा, उसमें 6 दिन जोड़ने, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक। कभी कभी कहता है प्रथम सप्ताह, किसी मंथ के प्रथम सप्ताह मतलब इस डेट को पड़ता है, तो उस डेट में मतलब आपको डेज दे रखा होगा, उसमें आप 7 प्लस कर जाइए। मान लीजिए कि भाई 3 तारीख को, 3 जनवरी या कोई भी मंथ का 3 जनवरी को अगर मंगल है, ठीक है, तो इसके चौथा मंगल मतलब कौन सी डेट में पड़ेगा? चौथा मंगल कौन सी डेट में पड़ेगा? तो चौथा मंगल कौन सी डेट में पड़ेगा? इसमें 7 करेंगे, देखो पहला तो 3 को पड़ गया, तो दूसरा कब पड़ेगा? 7 और 3 10 को, फिर तीसरा का 7 17 को, फिर चौथा कब पड़ेगा? 17 और 7 24 को, यानी कि 24 तारीख को जनवरी, 24 जनवरी को आपका चौथा मंगल पड़ेगा, ठीक है। या फिर इसमें ऐसे जोड़ दे कि चौथे, जैसे जो भी चौथा मंगल होगा, यानी कि चौथा जो दिन पड़ेगा उसके 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो सीधी बात है कि 24 को पड़ेगा और उसके बाद कौन सी होगी? 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद की बात कर रहा है, तो यानी कि 25 और 26 को उठा के 27 की बात कर रहा है। तो उसमें डे भी पूछ ले तो डे कौन सा होगा कि भाई मंगल से बुध बृहस्पति, यानी कि इस दिन शुक्र होगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। तो जो पॉसिबिलिटी है मैंने बता दी है, एग्जाम में जो आया वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। आपके जेल वार्डन के एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो वो सब मैं जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना, जहां से भी प्रैक्टिस सेट होंगे, तो जब मैं आपको वो कराऊंगा तो उसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं फिर से रिवाइज सारी चीजें करवाऊंगा, उस बात की टेंशन मत लो कि कुछ छूट गया है या रह गया है। आप पहले सीख लो कि बेसिक क्या है, ठीक है, एक बार देख लो। इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा ना कि आप कहोगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा, मुंह जवानी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, लाइक कर दिया करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जो भी भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये भेज दें, ठीक है।
जिससे कि हमारा चैनल ग्रो करे और आपकी पढ़ाई अच्छी हो और उनकी भी पढ़ाई अच्छी हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट रीजनिंग में क्या करेंगे हम। ठीक है, कल। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।